हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और आज हम करेंगे फाइनेंस कमीशन, इम्पोर्टेंट टैक्सेस इम्पोज्ड इन इंडिया एंड जीएसटी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनेंस कमीशन से। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये मेंशन है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक अगर हम बात करें तो 14 फाइनेंस कमीशंस की रिपोर्ट आ चुकी है, सबमिट हो चुकी है। जो करंटली चल रहा है वो चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसका टाइम पीरियड है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2025। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था वो बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी न्योगी। फिर उसके बाद 12th 13th देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जो 12th फाइनेंस कमीशन था वो बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन और इसका टाइम पीरियड था 2005 टू 2010। 13th फाइनेंस कमीशन का पीरियड था 2010 टू 15 और ये बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विजय एल केलकर। 14th फाइनेंस कमीशन 15 टू 20 तक था और ये बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाई रेड्डी। और अब बात करते हैं हम 15th फाइनेंस कमीशन की, जो अभी चल रहा है। इसका टाइम पीरियड है 2020 टू 25 और ये बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन के सिंह एज अ चेयरमैन और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नवंबर 2017 को। और इसकी रिकमेंडेशंस अभी हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या है कि जो भी टैक्सेस आएंगे, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स, उसको यूनियन एंड स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो एलोकेशन होती है टैक्सेस की स्टेट्स के बीच में वो होगी अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। अब जो ग्रांट्स दी जाएगी स्टेट्स को, वो ग्रांट दी जाएगी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स पहुंचेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के पास और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से फिर अकॉर्डिंग टू द नीड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को ग्रांट्स आगे दी जाएगी और ये दी जाएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टैक्सेस इम्पोज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए जाते हैं, सबसे पहला आता है टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था तो यहाँ पे भी अब देखेंगे। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह के इनकम टैक्स लगाती है और वेल्थ टैक्स लगाती है। इनकम टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स में आ जाता है वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। ये इंपॉर्टेंट इनकम एंड वेल्थ टैक्स है। अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो रेवेन्यू का सोर्स है ना, वो सबसे ज्यादा उसको रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो आता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स से। नेक्स्ट है एक पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स जनरली लगाया जाता है किसी इंडिविजुअल की इनकम पे, चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो कंबाइंड हिंदू फैमिलीज पे लग रहा है। मतलब कि जो भी पर्सनल इनकम टैक्स लगता है किसी इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है उसको बोलते हैं हम पर्सनल इनकम टैक्स। अब इस टैक्स के अलावा भी, इनकम टैक्स तो एक लगता ही है, इसके अलावा कई बार क्या होता है कुछ सेपरेट सरचार्ज भी लगा दिए जाते हैं। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है? सेस के स्पेलिंग क्या है? CESS, राइट। तो सेस क्या होता है? सेस होता है हर टैक्स पेयर को सेस देना ही पड़ता है और सेस लगाया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और जिस रीजन के लिए सेस लगाया जाता है उसी पे उसको खर्च किया जाता है। और जो सरचार्ज होता है ये कभी कभार लगाया जाता है, ये हमेशा नहीं लगता और ये किसी भी रीजन के लिए यूज गवर्नमेंट कर सकती है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो किसी रजिस्टर्ड कंपनी पे लगाया जाता है या फिर कॉर्पोरेशंस पे लगाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो जो रेट होता है कॉर्पोरेट टैक्स का वो सारी कंपनीज के लिए इक्वल ही रहता है। हाँ, कई बार क्या होता है जो कंपनीज पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स उसमें रिबेट मिल जाता है या एग्जेम्पशंस भी मिल जाती है कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनी को। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम ड्यूटीज। अगर हम बात करें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगाती है एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है और एक लगाती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। और ये दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती।
अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी से हमारी गवर्नमेंट को इनकम आती है वो कोई इतनी ज्यादा इनकम नहीं आती। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स बना रखा है, बट ये लगाई क्यों जाती है? ये लगाई जाती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आती है इंपोर्ट ड्यूटीज। जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है वो होती है एड वलोरम। इंडिया में अगर हम बात करें तो एड वलोरम का मतलब क्या होता है? एड वलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द एडेड वैल्यू ऑफ गुड्स। अब जैसे किसी चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, एड वलोरम टैक्स, और अगर किसी चीज की वैल्यू कम होगी तो उसका एड वलोरम टैक्स भी कम होगा। अब एड वलोरम का और मतलब क्या होता है? ये लगाया जाता है टैक्सेबल आइटम्स पे परसेंटेज बेसिस पे। परसेंटेज बेसिस का मतलब यही है कि अगर किसी की वैल्यू कम है तो एड वलोरम कम होगा। अब देखो किसी की वैल्यू जो 100 रुपीज है, अगर आप 100 रुपीज पे 5% चार्ज लगाओगे, एड वलोरम टैक्स लगाओगे, तो वो होगा 5 रुपीज। अगर किसी चीज की वैल्यू 1000 है, उस पर 5% लगाओगे तो उस पर बन जाएगा 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एड वलोरम टैक्स है वो चीज की वैल्यू बढ़ने से बढ़ जाता है और वैल्यू कम होने से कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज अगर हम बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। एक्साइज ड्यूटीज होती क्या है? एक्साइज ड्यूटीज लगाई जाती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम। कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होती है उसकी प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेल के साथ एक्साइज ड्यूटी का कोई भी लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है वो है एक्साइज ड्यूटी। लिक्वर, ओपियम एंड कुछ और ड्रग्स को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारी चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। लिक्वर, ओपियम एंड ड्रग्स पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुपी के सिंबल की। मार्च 5, 2009 को हमारी गवर्नमेंट ने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था जिसमें क्या बोला गया था? टू क्रिएट ए सिंबल फॉर रुपी। रुपी का सिंबल बनाने को बोला गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने रुपी का सिंबल बनाया, उसको सबमिट भी किया। तो फाइनली जुलाई 15, 2010 को डी उदय कुमार, जो कि IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएट है, उन्होंने जो सिंबल दिया था उसको हमारी गवर्नमेंट ने फाइनली सिलेक्ट कर लिया। राइट तो 15 जुलाई 2010 को इंडिया को रुपी का सिंबल मिल गया। जैसे कि बाकी जो वर्ल्ड की करेंसीज है उनका सिंबल होता है, डॉलर का हो गया, यूरो, पौंड स्टर्लिंग, येन, डॉलर का कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके है ना। तो ऐसे ही सबका अलग अलग सिंबल होता है, ठीक है। येन का भी इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, वाई ले लिया, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा सा कुछ सिंबल है। तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी इन्होंने सिंबल बनाया। इंडिया में कैसे बनाया? इंडिया में इन्होंने देवनागरी रा एंड रोमन आर दोनों को अमलगामेशन दोनों की करके हमारा सिंबल तैयार किया, र, ठीक है। अब देवनागरी र कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना। अब इसके साथ आर को मिला दिया तो हमारा सिंबल बन गया ये वाला रुपी का सिंबल, राइट। तो फिर हम बात करते हैं लीगल टेंडर मनी की। जो लीगल टेंडर मनी है वो कौन सी है? एक 1 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज नोट। इसमें आती है M1 और M3। M1 में आती है नैरो मनी और M3 में आती है ब्रॉड मनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। सबसे पहले इसकी देखते हैं लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, ये शुरू कैसे हुआ था GST। अब GST का जो प्रपोजल था वो आया था 2006-07 में, तो उसके चलते हुए GST काउंसिल भी बनाई गई थी 2016 में। तो 8 सितंबर 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हमारे प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 12 सितंबर 2016 को एक GST काउंसिल बनाई, ठीक है। GST बिल पे असेंट कब मिला था? 8 सितंबर 2016 को GST बिल पे प्रेसिडेंट का असेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 12 सितंबर 2016 को एक GST काउंसिल बनाई एज पर द आर्टिकल 279A क्लॉज 1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस जो GST काउंसिल थी उसमें इन्होंने बहुत सारे GST के इश्यूज उठाए। लाइक इसमें कौन कौन से बिल लेकर आए थे? सेंट्रल GST बिल 2017, इंटीग्रेटेड GST बिल 2017 एंड GST कंपनसेशन टू स्टेट बिल 2017। तो इसमें इन्होंने 3 टियर
लिए जीएसटी के, एक तो था सेंट्रल जीएसटी, एक था स्टेट जीएसटी। अब देखो ये तो बात क्लियर है, जो सेंट्रल जीएसटी है वो यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो स्टेट जीएसटी है वो स्टेट का है, पर्टिकुलर स्टेट लगाएगी उसमें। अब एक आता है थर्ड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे। अगर कोई चीज, कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो उस पे लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी लॉन्च हो गया था जुलाई 2017 में, पहले भी हमने देखा ही है। तो उसके बाद जो जीएसटी में बहुत सारे सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो सबमर्ज हो गए थे, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये बहुत सारी चीजें, मतलब जो सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे के सारे सबमर्ज होके एक ही टैक्स बन गया जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स लगाया जाता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। इसमें सारी की सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज कवर होती है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, अल्कोहल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल यूज होती है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे आईजीएसटी लगाया जाता है। और अगर हम बात करें पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो अब जीएसटी के अंदर कवर अभी तक नहीं किया है इन्होंने। उन पे पेट्रोल डीजल जो है उस पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, उसमें सेंटर के जो अलग अलग टैक्सेस होते हैं वही लगाए जाते हैं पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसमें डीजल वगैरह आ जाता है। डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, ये सारी चीजें है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आती है। तो अब स्टार्टिंग में जब जीएसटी शुरू हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था कि इन केस किसी स्टेट के रेवेन्यू में लॉस होता है जीएसटी के आने से तो उसको 5 साल तक कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं टैक्सेस बीइंग सबमर्ज्ड इनटू जीएसटी। कौन कौन से टैक्स जीएसटी के साथ सबमर्ज हुए थे? अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज जिसको हम बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गया, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये सारे के सारे सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स सबमर्ज होके बन गया था सेंटर जीएसटी, सीजीएसटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर हम देखते हैं स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस सबमर्ज हुए थे। ये हुए थे स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ये सारे के सारे स्टेट के टैक्स सबमर्ज होकर बनाया था एसजीएसटी बना गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इंडस्ट्री एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।